अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो कफाले के लिए परेशान होते हैं और उनको पता ही नहीं है कि कफाला किस कंडीशन में आप ले सकते हैं, किस कंडीशन में आपको कंपनी कफील का अप्रूवल का ज़रूरत पड़ेगा और किस कंडीशन में आप बिना कफील कंपनी के अप्रूवल के अपना कफाला ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 2025 में जो नया कानून आया है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि किस कंडीशन में आप बिना परमिशन के भी कफाला ले सकते हैं और किस कंडीशन में आप को कफाले के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये मैं अपने मन से नहीं कहूँगा, बाकायदा मैं आपको पूरा चीज़ दिखाऊँगा और किस किस कंडीशन में कर सकते हैं वो सब चीज़ को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि स्वदेशी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर ले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए अंडरस्टैंडिंग सऊदी इकामा ट्रांसफ़र रूल 2025, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलते हैं, ये देख सकते हैं अपडेट है, अपडेट 4 मार्च का है 2025 को ये अपडेट किया गया है, ये एक न्यूज़ के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इकामा है, तो इकामा के बारे में छोड़ दे, बट इस इकामा ट्रांसफ़र वो भी आप लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइप ऑफ इकामा ट्रांसफ़र। पहला जो है ट्रांसफ़र विथ एम्प्लॉय अप्रूवल, यानी कि आपको एम्प्लॉय का अप्रूवल यानी आपकी कंपनी कफील का अप्रूवल होगा तो ही ट्रांसफ़र होगा। उसका सेकेंड है डायरेक्ट ट्रांसफ़र, यानी नो एम्प्लॉय अप्रूवल नीडेड, यानी कि बिना आपके कफील कंपनी के परमिशन के भी आपका कफाला होगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हुआ है द एम्प्लॉय वर्कर परमिट हैज़ एक्सपायर, द एम्प्लॉय वर्कर हैज़ इकामा एक्सपायर, नो वर्क परमिट इशूज इन 90 डेज अराइवल इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं पहला सेक्शन को कि अगर आपका इकामा रिक्वायर्ड है ट्रांसफ़र, अगर आपको लेना है अप्रूवल चाहिए तो आपका इकामा अगर वैलिड होगा तो फिर आपको अप्रूवल चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपका इकामा नहीं बना है तो भी आप कफाला ले सकते हैं। वर्क परमिट अगर आपका नहीं बना है तो भी आप ले सकते हैं। इकामा एक्सपायर है तो भी ले सकते हैं। अगर आपका वर्क परमिट 90 डेज़ के बाद नहीं बनाया गया, इकामा नहीं बनाया गया तो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू KSA इकामा ट्रांसफ़र रूल फॉर वर्कर इन 2025। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र विथ एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखे हुए वर्कर कैन ट्रांसफ़र द इकामा इज देयर एम्प्लॉय फेल टू पे वेस्ट 3 मंथ सैलरी। अगर कोई भी कफील कंपनी आपका 3 मंथ से ज़्यादा सैलरी रोकता है, नहीं पे करता है, तो उस कंडीशन में आप कफाला ले सकते हैं, लेकिन आपको मकतब जाके पहले कंप्लेन करना पड़ेगा। कंप्लेन करने से ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे आपका या तो सैलरी मिलेगा या तो कफाले का परमिशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है नॉन रिन्यूअल ऑफ वर्क परमिट। अगर आपका वर्क परमिट को रिन्यू नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में भी आप कफाला ले सकते हैं। ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ इसमें आपको अप्रूवल चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंड वर्कर राइट, तो यहाँ पे समझ लीजिए एम्प्लॉय नाउ हैव द क्लियर गिवन प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन राइट एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी रीजन एंड ट्रांसफ़र। अगर आपका राइट है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके भी अपना कफाला ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको परमिशन का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस प्लेटफॉर्म है, उसके आप क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाएंगे, अफसर पे रिक्वेस्ट मंगाएंगे तो उस बेस पे भी आपका कफाला हो सकता है। फीस वगैरह पे करेगा कंपनी तो आपका कफाला हो जाएगा। एम्प्लॉयर कम्प्लिकेशन, employer must be follow structured labor policy including the work training and new regulation। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कंपनी अगर आपका कोई भी पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, लेबर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस बेस पे भी आप कफाला ले सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्मिनेशन रूल, नॉन सऊदी कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी हैव फ्लेक्सिबल टर्म कंडीशन, ऑटो रिन्यूअल कन्विक्शन एंड क्लियर प्रोविजन पीरियड, टर्मिनेशन नोटिस पीरियड रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो आपको नोटिस पीरियड लाजिम है, उसको सिलेक्ट करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे चौथे नंबर के पॉइंट से, या फिर आप अपना जो है रिज़ाइन भी देते हैं तो भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए क्यूबा का जो नया अपडेट आया है, अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, चाहे किसी रीज़न से, चाहे टर्मिनेट करते हैं चाहे रिज़ाइन करते हैं, दोनों सूरत में आपको अगर 60 दिन का टाइम मिला है, ग्रेस पीरियड मिला है, उस दरमियान अगर आप कफाला नहीं ले पाते या फाइनल एग्जिट नहीं ले पाते तो क्यूबा की तरफ से आपको ऑटो हुरूप लग जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है, बहुत
सीधा सी चीज़ का ख्याल रखें आप लोग, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे इस चीज़ में। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र सर्विस विदाउट एम्प्लॉय कंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि किस कंडीशन में आप अपना कफाला ले सकते हैं बिना किसी के परमिशन पे। The employee requirement must be complaint लेबर लॉ कंप्लीट 1 ईयर्स करंट एम्प्लॉय, यानी कि 1 साल आपको अपने स्पॉन्सर के पास काम किया हुआ होना चाहिए तो आप कफाला ले सकते हैं, ये आपका राइट है। शुड बी हैव डॉक्यूमेंट्स वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, कंपनी नहीं बनाया है तो उस बेस पे भी आप ले सकते हैं, अगर बना दिया तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं ले सकते हैं। द न्यू एम्प्लॉयर मस्ट बी सबमिटेड द जॉब ऑफर इन क्यूबा पोर्टल, अगर आपका क्यूबा पोर्टल पे कोई भी जॉब ऑफर अपलोड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अपलोड नहीं है तो भी आप कफाला ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है द एम्प्लॉय मस्ट बी प्रोवाइड फॉर्मल नोटिस टू देयर करेंट एम्प्लॉयर, अगर आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया है, ऑफर लेटर नहीं दिया गया है तो उस बेस पे भी ले सकते हैं। ट्रांसफर एलिजिबिलिटी विदाउट कंसिडर नॉन वर्कर कॉन्ट्रैक्ट विद 3 मंथ अराइवल, अगर आप यहाँ पे सऊदी अरबिया में आए हैं, 3 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, आपका कोई इकामा नहीं इशू किया गया है तो उस बेस पे ले सकते हैं। उसके बाद है नो पेमेंट ऑफ सैलरी 3 मंथ, अगर आपका 3 मंथ से सैलरी नहीं मिला तो उस बेस भी ले सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोगेन ऑप्शन ड्यू टू ट्रैवल डेट इम्प्रेशन, यानी कि अगर आपको कोई तरह का मसला है, कोई परेशानी है तो उस बेस पे ले। इकामा एक्सपायरेशन पे भी आप ले सकते हैं। अब देखिए इकामा एक्सपायरेशन का मतलब है कि अगर आपका इकामा एक्सपायरेशन है, इकामा एक्सपायर हो जाता है, उसमें आपको कंपनी कफील के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाएंगे, आपका कफाला हो जाएगा, आप एक्सेप्ट करेंगे, दैट्स इट, आपका कफाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कंपनी कफील का कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि आपको कोई तरह का उसमें वायलेशन भी नहीं मिलेगा। उसका दिया है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन कंसल्टेंट टीजर, यानी ह्यूमन ट्रैकिंग विद एम्प्लॉय, अगर आपसे कोई तरह का इलीगल काम कराया जा रहा है तो उस बेस पे भी आप कफाला ले सकते हैं, लेकिन मकतबा अमल में कंप्लेन करने के बाद। यहाँ पे एम्प्लॉयर फेल अपेयर टू कोर्ट रिसेशन ड्यूरिंग द लीगल डिस्पैच, यानी कि अगर आपने कफील कंपनी के ऊपर केस किया है, अगर वो 2 हेयरिंग में कोर्ट में पेशी नहीं होता है तो इस बेस पे भी आपका कफाला हो जाता है मकतब अमल की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं न्यू एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट मस्ट बी एबल टू विजिट एंड कंप्लेन विद लेबर लॉ, अगर आपका विजिट वीज़ा है तो आप लेबर कोर्ट में कंप्लेन करें। मस्ट बी देयर वेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ, उसके बाद अगर आपका सैलरी वगैरह का इश्यूज़ है तो उस बेस पे भी ले सकते, इससे पहले भी मैंने बताया। उसका रिक्वायरमेंट स्टेप फॉर स्पॉन्सर ट्रांसफ़र, किस तरीके से आपको ट्रांसफ़र लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है स्टेप 1 है अपलोड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन क्यूबा प्लेटफॉर्म, यानी कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट को जो है क्यूबा प्लेटफॉर्म पे अपलोड करवाना पड़ेगा। मस्ट बी करंट एम्प्लॉय इन सऊदी अरेबिया, यानी कि आपका जो कफील कंपनी है वो सऊदी अरेबिया में हो, आप भी सऊदी अरेबिया में हो। उसके बाद यहाँ पे है मस्ट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग अनदर स्पॉन्सर ट्रांसफ़र, आप चाहें तो दूसरी कंपनी में रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट कर सकते हैं। मस्ट नॉट होल्ड बी फाइनल एग्जिट वीज़ा, यानी कि अगर आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा हुआ है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। द स्टेटस ऑन द क्यूबा प्लेटफॉर्म मस्ट बी अवेटिंग वर्क अप्रूवल, यानी कि आपका जो है हुरू वगैरह ना हो तो हो सकता है, ऑन द जॉब होंगे, अगर आपका वैलिड इकामा है तो होगा, अगर इकामा एक्सपायर है तो उसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सेकंड है एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, एम्प्लॉय हैज थ्रू द क्यूबा प्लेटफॉर्म विद इन 10 डेज टू प्रोसेस, अगर आपका कंपनी कफील आपको क्यूबा पे रिक्वेस्ट नहीं भेजता है 10 दिन के अंदर तो आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजाइन डिटेल्स क्यूबा प्लेटफॉर्म है, लॉग इन एम्प्लॉय ट्रांसफर विद द क्लिक, तो इतना छोड़ दिए। इफ एनी इश्यूज अराइज द कॉन्टैक्ट क्यूबा प्लेटफॉर्म सपोर्ट वियर स्पोर्ट, यानी कि अगर आपका क्यूबा के थ्रू कोई भी मसला है, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से बात करना है, किससे मशवरा करें, मुझसे तो है ही यहाँ पे, लेकिन दे सकते हैं यहाँ पे आपको क्यूबा प्लेटफॉर्म का एक मोबाइल नंबर जो दिया गया है जो कि टोल फ्री नंबर है, इसके थ्रू आप कॉल करके अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्यूबा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सारे चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, जो आपका डाउट होगा वो इजीली यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 3 अप्रूवल फ्रॉम द करेंट एम्प्लॉय, अप्रूव द रिक्वेस्ट इमीडिएटली, अगर आप जो भी आप रिक्वेस्ट मंगाते हैं क्यूबा प्लेटफॉर्म पे तो वो रिक्वेस्ट अप्रूव जो है तुरंत अप्रूव कर देना चाहिए। यहाँ पे अप्रूविंग विद
30 डेज 90 डेज नोटिस पीरियड, यानी 90 डेज के अंदर में उसको नोटिस पीरियड को अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव विद द शॉर्ट नोटिस पीरियड, यानी कि वो चाहे तो 90 डेज से पहले भी अप्रूव कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे है रिजेक्शन रिक्वेस्ट। अगर रिजेक्शन करता है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसको किस वजह से आपके रिक्वेस्ट को जो है यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया कंपनी कफील ने, उसको वहाँ पे पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा, रिटन में उसको लिख करके देना पड़ेगा किवा प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, यहाँ पे है उसका टेकन एक्शन द रिक्वेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड इन आफ्टर 14 डेज, यानी कि अगर आपने किवा पे रिक्वेस्ट मंगाया, किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, तो 14 डेज के बाद वो कंसिडर हो जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी अप्रूव हो जाएगा। If their employee doesn't approve and or reject the request within 14 days, Kiva will be automatically cancel the request, यानी कि अगर कंपनी कफील 14 डेज के अंदर में अगर Kiva पे रिक्वेस्ट आया है, आपने एक्सेप्ट किया है, कंपनी कफील एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो 14 डेज के अंदर में वो ऑटोमेटिकली Kiva की तरफ से कैंसिल रिक्वेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, चौथा पॉइंट है कम्युनिकेशन नोटिस पीरियड। अप्रूव इमीडिएटली, यहाँ पे पहले इस चीज़ को समझ ले, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत सारी चीज़ है जो आप लोग को जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का कोशिश किया कि आपका हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाए, किस किस कंडीशन में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किस किस कंडीशन में नहीं ले सकते हैं, अप्रूवल हो चाहे बिना अप्रूवल हो। फॉर एम्प्लॉय विद द वैलिड रेजिडेंशियल एंड वर्क परमिट हु हैव कंप्लीटेड 1 full years of employment, the notice period beginning the contract complication, track the remaining notice period, current employee choose the following option, यानी कि अगर आपका 1 साल सऊदी अरबिया में हो चुका है तो आप कफाला ले सकते हैं, ये इसका कहना है। अप्रूवल इमीडिएटली, यानी कि क्यू पे रिक्वेस्ट मंगाएंगे वो ऑटोमेटिकली, मतलब कि इमीडिएट आप अप्रूव कर सकते हैं, स्पॉन्सर अगर राजी है तो वो अप्रूव कर देगा। अप्रूवल 90 डेज के अंदर में करना है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यानी 90 डेज से पहले भी कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूवल कंप्लीट ट्रांसफ़र प्रोसेस, तो ये यहाँ पे है 1 ऑफ द नोटिस पीरियड कंप्लीट की वो प्लेटफॉर्म डिस्प्ले स्टेटस अप्रूवल वेटिंग फॉर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कंप्लीशन, यानी कि जब आप किवा पे रिक्वेस्ट मंगाते हैं तो सेकेंड अप्रूवल आपके कंपनी का लाजिम चाहिए वैलिड इकामा पे। ठीक है, एट द स्टेटस ऑल रिक्वेस्ट प्रोसीजर विल हैव बीन फेलियर एंड द एम्प्लॉय इज रिक्वेस्टेड वीज़ा पासपोर्ट ऑफिस फाइनलाइज ट्रांसफ़र प्रोसेस। अगर आपका कंपनी कफील नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप मकतब अमल में या फिर एम्बेसी में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है प्रिंट ऑफ न्यू स्पॉन्सर, अगर आपका कफाला हो चुका है तो किस तरीके से आपको अपना इकामा मिलेगा। द स्पॉन्सर ट्रांसफ़र फी मस्ट पेड विथिन 12 डेज, यानी कि आर्टिकल 40 द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीस, यानी कि जब आप रिक्वेस्ट मंगाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो 12 दिन के अंदर में कफील या कंपनी जो भी आपका कफाला ले रहा है वो कफाले का फीस को पे करेगा आर्टिकल 40 के अंदर में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ लें। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई द नेम न्यू स्पॉन्सर इन द अफसर। उसके बाद जब आपका क्यूआ पे रिक्वेस्ट आ गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, कफील कंपनी ने पेमेंट भी कर दिया, तो अफसर में फिर आपको रिक्वेस्ट आएगा, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद है विजिट द पासपोर्ट ऑफिस एंड प्रिंट द न्यू रेसिडेंट परमिट। उसके बाद आप पासपोर्ट ऑफिस जा करके या फिर जब साथ जा करके अपना इकामा को, नया जो इकामा होता है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद है इफ द न्यू एम्प्लॉय डजंट नॉट टेक एक्शन विद इन 12 days, process will be considered and the Kiva platform ensure the status expire। अगर 12 दिन के अंदर में वो कफाला नहीं कर पाता है तो वो 12 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट, वो कफाला नहीं ले पाएगा। हाउ टू चेक इकामा ट्रांसफ़र स्टेटस, अब इकामा आपका कफाला हुआ है नहीं हुआ, किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो विजिट द मिनिस्ट्री वेबसाइट, MOL का वेबसाइट है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। इकामा सेक्शन है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। इंट्री इकामा डिटेल्स है, तो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, ये सब बेकार बात है, इतना तो सभी को पता है मेरे ख्याल से। सऊदी इकामा ट्रांसफ़र फीस, अब देखिए इकामा ट्रांसफ़र का फीस कितना होता है, तो डोमेस्टिक वर्कर है 600 रियाल लगता है, 350 रियाल लगता है डोमेस्टिक वर्कर का। वर्कर ओवर 18 कंबाइंड द मुकीम इंश्योरेंस फीस 500 रियाल, तो 500 रियाल वो भी लगेगा, बाकी ये जो है पेमेंट ये भी लगेगा। एडिशनल, यहाँ पे पहला जो ट्रांसफ़र होगा एम्प्लॉय फर्स्ट पे 2000 रियाल इंटरनेट ट्रांसफ़र, दिस फीस इंक्लूडेड बाय द 2000 विद द ईच ट्रांसफ़र, यानी कि
अगर आप पहला ट्रांसफ़र ले रहे हो तो 2000 लगेगा, दूसरा है तो 4000 या तीसरा है तो 6000। उसके बाद यहाँ पे आते हैं पोटेंशियल रीज़न फॉर एकामा ट्रांसफ़र रिजेक्शन, किस वजह से आपका एकामा ट्रांसफ़र होने में रिजेक्ट हो सकता है, वो भी यहाँ पे आप समझ लें। एक्सपायर पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो उस कंडीशन में भी आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट एंट्री स्टैंप, यानी कि अगर आपका एग्जिट एंट्री लगा हुआ, फाइनल एग्जिट लगा हुआ तो उस बेस पे भी आपका कफाला नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इस वजह से भी आपका कफाला नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रैफिक वायलेशन अगर आपके नाम पे होगा तो भी आपका कफाला नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप रनिंग द एम्प्लॉय यानी कि हुरूफ के केस में है तो भी आपका कफाला नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर एन एकामा ट्रांसफ़र ऑनलाइन, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, न्यू कंपनी आपको रिक्वेस्ट भेजेगी क्यूबा पे, आप सिंपली जो है एक्सेप्ट करोगे। मिनिस्ट्री अप्रूवल, तो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री अप्रूवल लेवल typical approve the request within 24 hours needed to approval the premium sponsor, यानी कि 24 घंटे के अंदर में आपके स्पॉन्सर को अप्रूव करना पड़ेगा, आपको भी अप्रूव करना पड़ेगा। आपने अप्रूव कर दिया, आपके स्पॉन्सर ने नहीं किया है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर कर देता है तो अच्छी बात है, हो जाता है। अब यहाँ पे है स्टेटस चेक कैसे करें, तो MOL का वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसका पेमेंट फीस, Once appear the employment, pay the इकामा फीस 2000 से 6000 एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल टू कवरिंग ऑल कॉस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, यानी कि जो भी पेमेंट होगा वो आपका नया कंपनी आपको पे करेगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अफसर वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय कैन वेरिफिकेशन ट्रांसफर स्टेटस अफसर इन द न्यू एम्प्लॉय अपेयर देयर कैन प्रोसेस। उसके बाद आपको अफसर पे जाकर के वो रिक्वेस्ट भेजेगा नया कंपनी। अगर आपका क्यूआ का कंप्लीट हो चुका ट्रांसफ़र तो वो आपके न्यू अफसर पे जो है रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जबजात विजिट है, एम्प्लॉय विजिट द जबजात पासपोर्ट ऑफिस एंड प्रिंट द न्यू एकामा। जब आपका कफाला हो जाए तो आप अपने जबजात या पासपोर्ट ऑफिस में जाएँ, वहाँ जाके अपना एकामा को ले सकते हैं, न्यू इशू करवा सकते हैं। मैनुअली प्रोसेसिंग, इफ़ issues arise, the new sponsor can visit the labor office handling the transfer manually। अगर आपका क्यूबा पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, अफसर से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो वो लेबर ऑफिस में जाकर के आपका ट्रांसफ़र ले सकता है। उसके बाद यहाँ पे है कोर्ट अप्रूवल ट्रांसफ़र प्रोसेस, किस कंडीशन में आपका कोर्ट का अप्रूवल चाहिए आपको ट्रांसफ़र लेने के लिए। फॉर द ट्रांसफ़र रिक्वायरिंग कोर्ट अप्रूवल, लेबर ऑफिस विजिट, द न्यू स्पॉन्सर सबमिटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द कोर्ट रूलिंग द लेबर ऑफिस। तो अगर आपका कफाला नहीं हो रहा है क्यूबा पे भी अफसर से भी, तो वो मकतब अमल में जाकर के पूरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा तो आपका कफाला वहाँ से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, यहाँ पे देखिए मकतब अमल ऑफिसर वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट द MOL सिस्टम। जब वो डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर देगा, सब चीज़ को चेक कर लेगा तो वो MOL के वेबसाइट पे उसको अपडेट कर देगा। उसका बाद है स्टेटस चेक, स्टेटस चेक है द एम्प्लॉय ट्रैक द ट्रांसफ़र स्टेटस ऑनलाइन, जो आपका नया कफील कंपनी हो वो ऑनलाइन ट्रैक कर लेता है। उसका फ़ी पेमेंट, वो आपका पेमेंट करेगा, सारी चीज़ों को ऑनलाइन पेमेंट करेगा। अफसर वेरिफिकेशन एंड जजात वेरिफिकेशन, तो वो अफसर पे आपके रिक्वेस्ट भेजेगा, यहाँ पे देख सकते लिखे द एम्प्लॉय वेरिफिकेशन थ्रू द अफसर एंड द प्रिंट न्यू एकामा इन जबजात सेंटर। उसके बाद वो आपके अफसर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, आप एक्सेप्ट करोगे, उसके जबजात जाकर के आप अपना नया एकामा को इशू करवा सकते हो, आपका कफाला हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एकामा ट्रांसफ़र, क्या क्या चाहिए आपको एकामा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे है एकामा करेंट रेसिडेंट परमिट, पासपोर्ट का कॉपी चाहिए, कोर्ट रूलिंग इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका कफाला हो रहा है इजीली तो ठीक है, अगर मकतब अमल के थ्रू से हो रहा है तो वहाँ का एक कॉपी चाहिए। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम द न्यू स्पॉन्सर अटैच्ड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स विद द डिटेल्स एक्सप्लेन द ट्रांसफ़र रीज़न, यानी कि अगर आपका ऑफलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो चैम्बर में जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएगा, वहाँ पूरा डिटेल्स देगा, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स देगा कि इस कंडीशन में मैं इस बंदे का कफाला ले रहा हूँ, फिर वहाँ से भी अप्रूवल होगा तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि एकामा ट्रांसफ़र फॉर डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। तो डोमेस्टिक वर्कर पे यहाँ पे मेरे ख्याल से बात करना बेकार है,
तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो 2025 में नया रूल हुआ है, चेंज हुआ है, जिस वजह से आपको कफाला लेने में ईजिली होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, आप मुझसे यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में जो डेली मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सारा चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। और मैंने आपको इस वीडियो में 2025 में जो नया गाइडलाइन आया है ट्रांसफ़र का, किस कंडीशन में आपका अप्रूवल चाहिए, किस कंडीशन में आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन किस तरीके से ले सकते हैं, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पढ़ के एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है जो 2025 में नया रूल लागू हुआ है। तो जिन लोगों को भी नकल कफाला लेना है, किस कंडीशन में होता है, नहीं होता, सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे इस टीम में ऐड हो सकते हैं। तो आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए